वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सभी बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 9th, जी हाँ, बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 9th पिनोरमा पार्ट 1 के प्रथम चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपके बुक में पढ़ना, फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है चैप्टर का नाम है धर्म युद्ध। जी हाँ, पहला जो चैप्टर है चैप्टर का नाम है धर्म युद्ध, जिसके राइटर हैं अर्जुन देवचरण। इस चैप्टर के इस पाठ के लेखक हैं अर्जुन देवचरण। तो चैप्टर में जाने से पहले, कहानी में जाने से पहले हम लोग अर्जुन देवचरण के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन देवचरण, अ टीचर बाय प्रोफेशन, इज बेसिकली अ पोएट। बेसिकली का मतलब होता है मूलतः, और प्रोफेशन यानी पेशा। अर्जुन देवचरण इज बेसिकली अ पोएट, यानी अर्जुन देवचरण मूलतः एक कवि हैं, लेकिन प्रोफेशन से, पेशा से एक शिक्षक हैं। हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। हिज प्लेज, उनके नाटक, अपीयर मालूम पड़ते हैं, लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, पोइट्री का मतलब काव्य कला समझेंगे, प्लेज मीन्स नाटक। तो हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। उनके नाटक, उनकी कविता का विस्तारित रूप मालूम पड़ता है। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट, क्रिस्प एंड पीडी लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेज। देखिए, द सॉन्ग ऑफ द कोरस का मतलब होता है समूह गान। द सॉन्ग ऑफ द कोरस का मतलब होता है समूह गान। शॉर्ट मीन्स लघु, क्रिस्प का मतलब होता है आनंददायक, पीडी का अर्थ होता है अर्थपूर्ण। तो कहा जा रहा है कि द पोएट इन हिम, उनके अंदर के कवि जो है ना, सोज दिखते हैं, थ्रू हिज शॉर्ट, क्रिस्प एंड पीडी लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ कोरस इन हिज प्लेज। कहा जा रहा है कि अर्जुन देवचरण के जो नाटक हैं, नाटक के समूह गान, द सॉन्ग ऑफ द कोरस, यानी अर्जुन देवचरण के नाटक के समूह गान और उनकी जो पंक्तियां हैं, शॉर्ट यानी छोटी, क्रिस्प यानी आनंददायक, एंड और पीडी लाइन्स और अर्थपूर्ण पंक्तियां। पीडी लाइन्स यानी अर्थपूर्ण पंक्तियां, मतलब कहा जा रहा है कि अर्जुन देवचरण के नाटक के समूह गान तथा अर्जुन देवचरण के नाटक के समूह गान तथा अर्थपूर्ण पंक्तियाँ तथा आनंददायक और छोटी पंक्तियों में उनके अंदर के कवि का पता चलता है। यानी ये जो लिखते हैं वह छोटा होता है, आनंददायक होता है, अर्थपूर्ण होता है, और उनके नाटक का जो समूह गान है, इसके द्वारा उनके अंदर के कवि का पता चलता है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज, पब्लिश्ड इन द लेट 70s, वाज रिसीव्ड रादर इनडिफरेंटली इन राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स। कहा जा रहा है हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज, राजस्थानी भाषा में उनका प्रथम नाटक
पब्लिश्ड प्रकाशित हुआ था, छपा था इन द लेट 70s यानी 1970 के बाद, है ना। वाज रिसीव्ड और उनके नाटक को रिसीव्ड किया गया था, वहाँ के लोगों के द्वारा उस नाटक को रिसीव्ड किया गया था। रैदर इनडिफरेंटली इन राजस्थानी लिटरेरी सर्कल यानी राजस्थानी साहित्यिक क्षेत्र में उनके नाटक को वहाँ के लोगों ने उदासीनता पूर्वक लिया था। उनके नाटक के प्रति कहा यह जा रहा है कि राजस्थान के लोग जो थे ना, शुरू में उनके नाटक में ज़्यादा रुचि नहीं दिखलाया था। फिर से देखते हैं, कहा जा रहा है कि हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज, राजस्थानी भाषा में लिखे गए उनके नाटक पब्लिश्ड इन द लेट 70s 1970 के बाद प्रकाशित हुआ था। वाज रिसीव्ड रैदर इनडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स, राजस्थानी साहित्यिक क्षेत्र में उनके नाटक को वहाँ के लोगों ने इनडिफरेंटली तरीक़ा से यानी उदासीनता पूर्वक वहाँ के लोगों ने लिया था, अर्थात राजस्थान के लोगों ने शुरू में उनके नाटक के प्रति रुचि नहीं दिखलाई थी। टिल दैट टाइम, उस समय तक, ड्रामा इन राजस्थानी हैड मींट आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज ऑन सोशल इशूज लाइक विडो रीमैरेज, डाउरी एट्सेट्रा, or the folk plays based on historical and mythological themes. A full-length play on a contemporary theme was beyond conjecture. देखिए सेंटेंस बड़ा है, जब तक इसको हम अलग अलग करके ना देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। Till that time, उस समय तक ड्रामा इन राजस्थानी हैड मींट यानी राजस्थानी भाषा में नाटक के अर्थ होते थे, दो अर्थ होते थे। आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज, देखिए स्ट्रे का मतलब होता है भटका हुआ और वन एक्ट प्लेज का मतलब होता है एकांकी। यानी टिल दैट टाइम, उस समय तक, ड्रामा इन राजस्थानी हैड मींट आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज, उस समय तक राजस्थानी भाषा में नाटक के दो अर्थ होते थे। पहला सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज, पहला था भटका हुआ एकांकी नाटक। ऑन सोशल इशूज, जो सामाजिक मुद्दे पर आधारित होता था, लाइक जैसे कि विडो रीमैरेज विधवा पुनर्विवाह, डाउरी यानी दहेज आदि। यानी उस समय नाटक के दो अर्थ हुआ करते थे। राजस्थानी भाषा में उस समय नाटक के दो अर्थ हुआ करते थे, है ना, विधवा पुनर्विवाह और दहेज आदि जैसे सामाजिक मुद्दे पर भटका हुआ एकांकी नाटक। और या दूसरा है द फोक प्लेज, और दूसरा है द फोक प्लेज, अर्थात फोक प्लेज का हिंदी होता है लोक नाटक। और द फोक प्लेज या लोक नाटक बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम्स, जो ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित होता था, है ना। मिथोलॉजिकल यानी पौराणिक थीम्स, विषय वस्तु, है ना, जो मतलब उस समय के जो फोक प्लेज होते थे, जो लोक नाटक होते थे, ऐतिहासिक और पौराणिक विषय वस्तु पर आधारित होते थे। ए फुल लेंथ प्ले, एक लंबा नाटक, ए फुल लेंथ प्ले एक लंबा नाटक ऑन अ कंटेम्पररी थीम, है ना, जो समकालीन विषय वस्तु पर आधारित होता था, वाज बियॉन्ड कंजेक्चर, और यह जो नाटक हुआ करता था अनुमान से परे होता था। यानी उस समय के लोग यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि इस प्रकार के नाटक को भी लिखा जा सकता है। हाउएवर, फिर भी अर्जुन्स अराइवल ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर
बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर। कहा जा रहा है हाउएवर, फिर भी अर्जुन्स अराइवल यानी अर्जुन देवचरण का आगमन ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी फिर भी अर्जुन देवचरण का जो आगमन है वह महत्वपूर्ण है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, न केवल नाटकीय साहित्य के क्षेत्र में, बट ऑल्सो बल्कि मॉडर्न थिएटर, बल्कि आधुनिक थिएटर के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड यानी अर्जुन देवचरण के नाटक में शामिल है। यहाँ जो आप देख रहे हैं मोटा अक्षर में जो लिखा हुआ है, ये सारी जो है ना पुस्तक है, और यह सारे पुस्तकों को अर्जुन देवचरण के द्वारा लिखा गया हुआ है। नाम पढ़ देते हैं, है ना। 2 नाटक आजरा गुआरी एंड संकारियो, बोलमाड़ी मच्छली की टक्क पानी, धर्म युद्ध एंड मुगति गाथा, ये सभी जो है ना ये सारी पुस्तकें अर्जुन देवचरण के द्वारा लिखी गई हुई हैं। आगे है धर्म युद्ध इज़ द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्म युद्ध यह जो एक स्टोरी है पद्मा नामक लड़की की, यह एक कहानी है। ए यंग गर्ल, एक नवयुवती है पद्मा। ए यंग गर्ल, पद्मा जो एक नवयुवती है उसी की कहानी है। एडुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड महाभारत एट्सेट्रा, है ना। स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स जिसका अर्थ होता है महाकाव्य, है ना। तो धर्म युद्ध यह जो है कहानी, धर्म युद्ध एक कहानी है। किसकी कहानी है? पद्मा जो एक यंग गर्ल है, एक नवयुवती पद्मा की कहानी है धर्म युद्ध। और यह जो पद्मा है एडुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण एंड द महाभारत एट्सेट्रा। यह जो पद्मा जो नवयुवती है यह रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को पढ़ करके बड़ी हुई है, यानी इन पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते यह बड़ी हुई है। शी फील्स अग्रीव्ड, है ना। अग्रीव्ड का मतलब होता है क्रोधित, और एजिटेटेड का मतलब होता है परेशान। शी फील्स अग्रीव्ड एंड एजिटेटेड, यानी पद्मा जो है ना क्रोधित भी है और परेशान भी है। बाय अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वुमेन। अनचैरिटेबली का अर्थ होता है, अनचैरिटेबली शब्द जो है इसका अर्थ होता है कठोर, है ना। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी, एटीट्यूड यानी रवैया, यानी पद्मा जो है एग्रीव्ड भी है और एजिटेटेड भी है। पद्मा जो है वह क्रोधित भी है और परेशान भी है। क्यों क्रोधित है, क्यों परेशान है? बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वुमेन, यानी औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति समाज का, औरतों के प्रति समाज का जो कठोर और रूढ़िवादी रवैया है, जो आचरण है, उसी चीज़ को लेकर के पद्मा क्रोधित भी है और पद्मा परेशान भी है। देखिए मौसम जो है ना बहुत हवा है, इसलिए जो है थोड़ा परेशानी हो रही है, इसके लिए आप हमें माफ़ करेंगे। सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स। रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार। सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स, वह बार बार अपने माता पिता से सवाल पूछती है। एंड हर टीचर, और अपने शिक्षक से पूछती है। अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, महिला के अधिकार और पहचान के बारे में वह बार बार अपने शिक्षक और अपने माता पिता से सवाल करती हैं। एंड आस्क्स देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, और उन लोगों से कहती है
कि क्या औरत का जो आइडेंटिटी है, महिला का जो पहचान है, क्या महिला का पहचान मैरिज से है, क्या महिला का पहचान विवाह से है। तो यह था अर्जुन देवचरण जी के बारे में। और अब हम यहाँ से कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। यह जो चैप्टर है धर्म युद्ध है ना, तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या कहा जा रहा है। इस कहानी के 3 मुख्य कैरेक्टर हैं, जिसमें पहला है पद्मा, और दूसरा है उसकी माँ, और तीसरे हैं उनके पिताजी। तो चलिए कहानी में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पद्मा जो है ना अपने माँ से पूछ रही है, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। पद्मा अपने माँ से पूछती है कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। पद्मा कह रही है, माँ मुझे बतलाइए कि औरत का पहचान किस चीज़ से है। माँ कहती है, वाई डू यू आस्क दैट। तुम ऐसा क्यों पूछती हो। माँ कह रही है, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। आगे हैं, आगे कहा जा रहा है, सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। पद्मा फिर से क्वेश्चन करती है और कहती है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। है ना, पद्मा अपने माँ से सवाल कर रही है कि हाउ एम आई डिफरेंट, मैं डिफरेंट कैसे हूँ, मैं भिन्न कैसे हूँ, मैं अलग कैसे हूँ, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। यानी आपकी नज़र में दूसरे बच्चे और मुझ में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। माँ जो है उस प्रश्न का जवाब देती है। माँ कहती है, यू आर माई डॉटर। माँ कह रही है, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड, हमारी इकलौती संतान, हमारी इकलौती बच्ची। एंड योर फादर्स डार्लिंग। डार्लिंग का अर्थ होता है प्रिय। माँ जो है ना कह रही है पद्मा से कि यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड, हमारी इकलौती संतान हो। एंड योर फादर्स डार्लिंग, और तुम अपने पिता की प्यारी भी हो। पद्मा फिर से सवाल करती है। पद्मा कह रही है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी। देखिए पद्मा कहती है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी। पिताजी मुझसे अधिक पैसों से प्रेम करते हैं, है ना। इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव। बेस्टो जो है ना इसका अर्थ होता है प्रदान करना, है ना, और हार्ट मतलब हृदय कह लीजिए, दिल कह लीजिए। इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव, यानी प्रेम करने के लिए हृदय की ज़रूरत होती है, प्रेम करने के लिए दिल की आवश्यकता होती है। फिर से माँ कहती है, फॉर होम डज ही सेव। माँ कहती है, सेव का मतलब होता है पैसा बचाना, पैसा को बचत करना। माँ करिए, फॉर होम डज ही सेव, तुम्हारे पिताजी अगर पैसा बचाते हैं तो वे किसके लिए पैसा बचाते हैं। ही डज ऑल दिस, वे यह सारा कुछ करते हैं ओनली फॉर योर सेक। सेक मतलब भला समझेंगे। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, वे यह सब कुछ केवल तुम्हारे भले के लिए ही तो करते हैं। यू शुडोंट थिंक, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, दैट कि आई हैव नो हार्ट, कि मेरे पास हृदय नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास हृदय नहीं है। फिर से पद्मा कहती है, बट आई डिडोंट से इट ऑफ यू। पद्मा करिए, बट आई डिडोंट से इट ऑफ यू, लेकिन मैंने यह बात आपके बारे में नहीं कहा था। मैंने तो पिताजी के बारे में कहा था कि पिताजी मुझसे ज़्यादा पैसों से प्रेम करते हैं। मैंने यह बात आपके बारे में नहीं कहा था। माँ कहती है, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, है ना। माँ करिए, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं तुम्हारे पिताजी से अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विद हिज, है ना, मेरा जो आइडेंटिटी है, मेरा जो पहचान है वह तुम्हारे पिताजी से ही जुड़ा हुआ है। एंड और आई चेरिश द बॉन्ड, एंड आई चेरिश द बॉन्ड। बॉन्ड मतलब बंधन होता है, चेरिश मतलब कद्र करना समझेंगे आप। एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं इस बंधन की कद्र करती हूँ,
इतना बात अभी पद्मा बोलती ही हैं कि उसी समय एंटर्स पद्माज फादर, उसी समय पद्मा के पिताजी प्रवेश करते हैं। अब फादर, पद्मा के पिताजी अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फादर कहते हैं व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर। पिताजी कहते हैं ऐ पद्मा की माँ, व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, यानी बॉन्ड के बारे में, बंधन के बारे में क्या बातें हो रही है। माँ कहती है हेयर इज योर फादर, लो तुम्हारे पिताजी आ गए। आस्क हिम, उन्हीं से पूछ लो, वाट एवर यू वांट टू नो, जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो तुम अपने पिताजी से ही पूछ लो, है ना। फादर कहते हैं व्हाट इज़ इट माई चाइल्ड, पिताजी कह रहे हैं पद्मा से क्या बात है मेरी बच्ची। व्हाट इज़ इट माई चाइल्ड, मेरी बच्ची क्या बात है, तुम क्या जानना चाहती हो। माँ कहती है ना, माँ बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती है कि सी वांट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, है ना। आपकी बच्ची जो है ना, पद्मा जो है, वह जानना चाहती है कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, कि महिला का पहचान किस चीज़ से है। फादर, पिताजी कहते हैं यू विल नो इट, तुम यह बात जान जाओगी डियर, मेरी बेटी तुम यह बात जान जाओगी व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। यानी कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम यह जान जाओगी कि औरत का पहचान किस चीज़ से है। पद्मा फिर से कुछ पूछती है, डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमन, क्या पूछ रही है कि क्या महिला का पहचान विवाह से है। पद्मा अपने पिताजी से पूछती है कि क्या महिला का पहचान उसकी शादी से है। माँ कहती है व्हाट इज़ ए वुमन विदाउट अ हस्बैंड, माँ कह रही है कि व्हाट इज़ ए वुमन विदाउट अ हस्बैंड, पति के बगैर औरत क्या चीज़ है। पद्मा कहती है व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, फिर से पद्मा सवाल करते हुए कह रही है कि व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, यानी वह व्यक्ति, वह महिला जो विवाह न करे उसका पहचान किस चीज़ से है ना। तो आगे माँ कहती है वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, है ना। सेंसलेस का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण, सेंसलेस का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण। माँ करी है वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम हमेशा इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रश्न क्यों पूछते रहती हो। पद्मा कहती है व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, व्हाट अबाउट ए वुमन, यानी उस महिला का पहचान किस चीज़ से है। हुज हस्बैंड इज डेड, जिसके पति मर गए हैं, यानी जिस महिला के पति मर चुके हैं उसका पहचान किस चीज़ से है। माँ कहती है लाइफ इज़ हेल फॉर हर, यानी वह महिला जिसके पति मर चुके हैं उसके लिए जो लाइफ है ना, उसके लिए जो ज़िंदगी है वह हेल के समान है, नर्क के समान है। पद्मा कहती है दैट इज इनजस्टिस, यह तो अन्याय है ना। पद्मा कहती है यह तो अन्याय है। माँ कहती है यू नीडोंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, जस्टिस मीन्स न्याय और इनजस्टिस मीन्स अन्याय। माँ कह रही है यू नीडोंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से पद्मा कहती है वाई, क्यों, यानी मुझे यहाँ न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। माँ कहती है, देखिए माँ क्या कर रही है, ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, है ना। माँ कह रही है ओवर हियर, यहाँ पर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पर महिलाओं को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया हुआ है। पद्मा कहती है व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो फिर उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। यदि महिला को प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं दिया गया है तो फिर महिला को कौन कौन सा अधिकार दिया गया हुआ है।
फादर, पिताजी कहते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, पिताजी कहते हैं मेरी बच्ची अधिकार बराबर वालों के लिए होता है। पद्मा कहती हैं वाई इज़ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग का मतलब मोल भाव का स्थान समझेंगे प्लेस, और कंसिडर्ड मतलब होता है समझना। वाई इज होम कंसिडर्ड, एक घर को क्यों समझा जाता है ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, यानी एक घर को मोल भाव का स्थान क्यों माना जाता है ना। वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस, किसी व्यक्ति को इस प्रकार के स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पर इस प्रकार का बार्गेनिंग हो, इस प्रकार का मोल भाव हो, उस स्थान पर व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। फादर कहते हैं कि यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दीज क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो, फादर पिताजी कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाइज, तुम्हें यही जवाब मिलेगा, टू दीज क्वेश्चंस, इन सारे प्रश्नों का तुम्हें यही जवाब मिलेगा, वेयर एवर यू गो, तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें यही मिलेगा। पद्मा कहती हैं, पद्मा कह रही हैं बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, है ना, ह्यूमन रेस यानी मानव जाति से समझेंगे आप। बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, लेकिन महिला का जो पहचान है, इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन महिला का पहचान मानव जाति के पहचान से है ना। ए सोसाइटी सेंस वुमेन, पद्मा कह रही है सेंस का मतलब विदाउट होता है बिना, यानी ए सोसाइटी सेंस वुमेन, यानी औरतों के बिना, महिला के बिना समाज। फादर कहते हैं दैट इज़ वाई, इसीलिए दे से, इसीलिए लोग कहते हैं दैट की मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, कि औरत का पहचान उसके विवाह से ही है। आगे देखेंगे, यह अंतिम पैराग्राफ है, देखिए क्या कहा जा रहा है अंतिम पैराग्राफ में। पद्मा कहती हैं कि सो इफ़ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, यदि कोई लड़की विवाह नहीं करती है, गेट मैरिड मतलब होता है विवाह करना, सो इफ़ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, यदि कोई लड़की विवाह नहीं करती है तो सी हैज़ नो आइडेंटिटी, तो उसका कोई पहचान नहीं है। वाई इज़ इट दैट, ऐसा क्यों है, एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, वेनरेटेड का मतलब होता है सम्मान करना। पद्मा करिए वाई इज इट दैट, ऐसा क्यों है कि एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, कोई लड़का यदि विवाह न करे तो उसे उसका सम्मान किया जाता है ना। एंड कॉल्ड अ सेंट, और उसे साधु कहा जाता है। वाइल एन अनमैरिड वुमन, जबकि कोई औरत विवाह नहीं करे तो इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, तो उसे इमोरल कहा जाता है, उसे वांटन कहा जाता है। इमोरल का मतलब आप चरित्रहीन समझेंगे, और वांटन यानी कह लीजिए कुलक्षणी, जिसका लक्षण ठीक नहीं हो। तो वह कह रही है कि वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, यदि कोई मैन, कोई पुरुष यदि विवाह नहीं करता है तो उसका सम्मान किया जाता है और उसे साधु कहा जाता है। वाइल एन अनमैरिड वुमन, जबकि कोई महिला, कोई लड़की अगर विवाह नहीं करती है तो उसे इमोरल और वांटन कहा जाता है, उसे चरित्रहीन और उसे कुलक्षणी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।